इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। सिंघी ऋषि का अयोध्या में और इस रामायण के दौरान इनकी क्या महत्व है और क्या काम है? अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी थे। जी जी जी। और दशरथ जी को जी कोई वंश नहीं था। हाँ जी। उनकी 3 रानियां थीं। जी पटरानियां भी बहुत थीं, लेकिन 3 रानियां थीं, लेकिन कोई वंश नहीं था। जी काफ़ी घबराए हुए लोग रहते थे, रानियां भी और राजा भी। जी एक रोज़ उन लोगों ने विचार किया कि ये कुलगुरु वशिष्ठ जी से जी इस पर चर्चा किया जाए। जी। वशिष्ठ जी के यहाँ जब गए लोग तो उन्होंने बतलाया कि वंश प्राप्ति के लिए जी आप गौतम ऋषि के पास जाइए। जी तो उनके दूत जो हैं गौतम ऋषि के यहाँ आए। जी गौतम ऋषि ने ये पुत्र प्राप्ति का जो यज्ञ होता है उस यज्ञ को कराने में अपने को अक्षम कहा जी और कहा कि मेरे ही शिष्य हैं एक सिंघी ऋषि, आप सिंघी ऋषि जी को लेकर के अयोध्या जाइए और वो वहाँ यज्ञ कर माने पूजा पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे जी और निश्चित रूप से अयोध्या में वंश प्राप्ति होगी। जी अयोध्या में सिंघी ऋषि गए भी और जा कर के उन्होंने काफ़ी वहाँ पर पूजा पाठ किया जी और हवन किया। जी हवन से जो खीर तैयार हुआ उस खीर के माध्यम से तीनों रानियाँ को उन्होंने खीर खिलाया। खीर खिलाने के बाद वो तीनों रानियाँ गर्भवती हो गई। पहली रानी जो है उनके पेट से श्री रामचंद्र जी जन्म लिए या उत्पत्ति लिए, दूसरे से भरत जन्म लिए जी और तीसरे जो हैं उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी जन्म लिए। वेद व्यास जी जी माने अयोध्या के राज्य को चलाने में, आगे बढ़वाने में उनकी सिंघी ऋषि जी सिंघी ऋषि जी की अहम भूमिका जो है इसमें है। और यह साबित करता है कि निश्चित रूप से जो हमारे ऋषि महर्षि लोग जो थे जी 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 अपने तपोबल से भी जी संतान की प्राप्ति कराते थे। कराते थे। तो यहाँ एक मुद्दा भी उठता है। तो भगवान श्री राम जो जन्म लिए और ये पूजा पाठ किए, जो खीर खिलाए, तो फिर उन्हें जो लोग जातिवाद में तुलना करते हैं उसे किस जाति में देखा जाए, किस तरह से देखा जाए कि वो भगवान श्री राम किस जाति के? देखिए, भगवान श्री राम मतलब अब उनके उत्पत्ति में हाँ तो मानते हैं कि जब उनके माने पिता श्री दशरथ जी थे ही, जी रानियां थी भी, लेकिन जो साइड से सिंघी ऋषि जी ने जो वहाँ पर पूजा पाठ करवाया तो उनकी भी एक अहम भूमिका मानी जाएगी। जी जी जी। जी।